नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। आज हमारी 12th क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड 2003 का फॉर्मेट मेन्यू विथ प्रैक्टिकल। इससे पहले की क्लास में हमने आपको फॉर्मेट मेन्यू का डेफिनेशन बताया था, लेकिन आज उसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। उस प्रैक्टिकल को करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जहां मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल कराता हूं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी प्रैक्टिकल विंडो पर। तो ये आ गए हम अपने डेस्कटॉप पर। तो स्टार्ट पे जाके आप अपने MS वर्ड को ओपन कर लीजिए। तो ये हमने अपने MS वर्ड को ओपन कर लिया है और इस MS वर्ड पे हमने अपने फॉन्ट को बड़ा किया और यहां पे हमने किसी मैसेज को टाइप कर लिया। दिस इज माय फर्स्ट MS वर्ड फाइल और इसको अपन ने सिलेक्ट करके कॉपी किया और फिर पेस्ट कर दिया। कम से कम 4 या 5 पेज आप डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। अब आप देखिए, अभी जो आपने यहां पर डेटा लिखा है ये सभी डेटा बिल्कुल एक सा लिखा है। बिल्कुल आपको एक सा नजर आ रहा होगा पूरा डेटा। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मेट मेन्यू। आज हम आपको फॉर्मेटिंग करके बताएंगे। तो देखना ये डेटा की फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वाले दिस इज माय फर्स्ट फाइल को आप छोड़ दीजिए, अगले को सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट पे जाके फॉन्ट पे चले जाइए। तो आपके सामने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आया। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले फॉन्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, राइटिंग लैंग्वेज चेंज करना। तो यहां पर बहुत सारी लैंग्वेज दे रखी है लिस्ट में। तो आप जिस भी लैंग्वेज को लेना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज को यहां से ले सकते हैं। प्रीव्यू पे देखिए राइटिंग चेंज हो गई, ओके कर दीजिए। देख लीजिए आपकी राइटिंग चेंज हो गई। अगर आप चाहते हैं कि हमें MS वर्ड पे हिंदी टाइपिंग भी करनी है तो हिंदी टाइपिंग के लिए हमने आपको बताया था देवलिपि 10 डी दबाएंगे। देवलिपि 10 को ले लिया, ओके कर दीजिए। अब आपके कीबोर्ड पर हिंदी टाइपिंग आ गई है। हमने क्या लिख दिया यहां पर, आप क्या कर रहे हैं। फिर अगले को सिलेक्ट किया, वापस उसी ऑप्शन पे गए तो बाजू में क्या लिखा है, फॉन्ट की स्टाइल। यहां से स्टाइल चेंज होती है। अभी आपका डेटा बिल्कुल नॉर्मल है, उसको रेगुलर के नाम से जानते हैं। अगर हम करना चाहते हैं उसको इटैलिक तो तिरछापन हो गया। अगर हम इसको करना चाहते हैं बोल्ड तो डार्क हो गया। अगर हम इसको करना चाहते हैं बोल्ड इटैलिक दोनों तो दोनों भी ले सकते हैं। जस्ट इसी के बाजू में लिखा है साइज। सबसे छोटा साइज होता है 8, सबसे बड़ा साइज होता है आपका 72 और हम जिस पे काम करते हैं वो कितना होता है 22। हम जिस पे काम करते हैं वो कितना होता है 22। फिर इसी में आगे लिखा है आपका फॉन्ट का कलर। तो यहां से आप अपने फॉन्ट के कलर को भी दे सकते हैं। तो यहां से हमने किसी भी कलर को दे दिया, जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप वो कलर यहां से दे सकते हैं। फिर इसी के बाजू में लिखा है आपका
कलर के नीचे ही लिखें आपके मोर कलर, तो आप यहां से मोर कलर पे जाके कोई दूसरा कलर भी दे सकते थे। और खुद का क्रिएट करना है तो आप इसी ऑप्शन पे जाके मोर कलर पे जाएंगे, तो कहां जाएंगे, कस्टम कलर पे जाएंगे। तो जिस भी कलर पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर करेंगे तो ये क्या होगा, लाइट, नीचे करेंगे तो क्या होगा, ये डार्क होगा। तो हमने ये वाले कलर को बना लिया। फिर इसी के बाजू में लिखिए अंडरलाइन। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई हेडिंग है, उस हेडिंग को आपको अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, अपने अंडरलाइन का। तो यहां पर अपन ने अंडरलाइन ले ली सिंगल, फिर हमने अंडरलाइन ले ली यहां पर डबल, फिर हमने यहां पर अंडरलाइन ले ली, देखिए डबल अंडरलाइन आ गई। फिर हमने यहीं पर एक और अंडरलाइन ले ली वर्ड ओनली, तो जो वर्ड है अकेला उस पे अंडरलाइन आएगी, जहां पे आपने स्पेस दिया था वहां पे आपकी अंडरलाइन नहीं आएगी। और भी यहां पर बहुत सारी अंडरलाइन दे रखी है, आप इनमें से किसी भी अंडरलाइन को दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। अब जब आपने किसी अंडरलाइन को दिया है, जब आपने किसी अंडरलाइन को दिया है और आप उस पर कलर भी करना चाहते हैं, तो बाजू में ही लिखा है अंडरलाइन का कलर, तो यहां से आप कोई भी कलर भी दे सकते हैं अंडरलाइन पर। फिर है आपका इफेक्ट स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है ऊपर से एक लाइन के द्वारा काट देना। फिर अगला है डबल स्ट्राइक थ्रो, ऊपर से दो अंडरलाइन के द्वारा काट देना। तो आखिर इनका यूज क्यों किया जाता है, ऐसा काटने से क्या फायदा होता है। तो अगर मार्केट में आप गए, कोई आपने शैम्पू खरीदा, तो वो शैम्पू पहले 12 रुपए का था, फिर उसका रेट कम हुआ तो 10 रुपए का हो गया, फिर उसका रेट आपका 8 रुपए हो गया, और अब वो आपका रेट कम होके कितने में मिल रहा है, आपको 6 रुपए में मिल रहा है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, रेट कभी हटाते नहीं है। आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट पर पुराने रेट भी लिखे रहते हैं और न्यू रेट भी लिखे रहते हैं। तो पुराने रेट पर वो इस तरीके से काट देते हैं। अगर एक बार काटा है तो समझ जाइएगा कि एक बार रेट कम हुए हैं, 2 बार काटा है तो समझ जाइएगा दूसरी बार भी रेट कम हुए हैं। अब 3 लाइन तो अपने पास है नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, ऑटो शेप में से किसी लाइन को यहां से ड्रॉ करेंगे, लाइन को यहां से ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से क्रॉस का साइन लगा देंगे। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है स्ट्राइक थ्रो और डबल स्ट्राइक थ्रो का। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट पे लिखा है 12th, आपने डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, यहां पर 12th लिखा है, और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट पे लिखा है H2O, तो ये आपका गलत लिखा हुआ है। 12th, 10th, 1st, 2nd, 3rd, H2O, CO2, ये आपके पूरे सभी गलत लिखे हैं। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, TH को अकेला सिलेक्ट करेंगे और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा सुपरस्क्रिप्ट। तो टेक्स्ट के ऊपर वाले पार्ट को सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है, और ये H2O में 2 आपका नीचे आता है, तो उसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको सबस्क्रिप्ट। तो टेक्स्ट के नीचे वाले पार्ट को सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। फिर मैंने सिलेक्ट किया अगले को शैडो। शैडो का मीन्स होती है एक परछाई। 72 साइज किया मैंने और शैडो पे टिक किया है, तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके नाम पर एक शैडो आ गया है, मतलब परछाई आ गई है। फिर नेक्स्ट सिलेक्ट किया तो मिला आपको आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है चारों तरफ की बॉर्डर, इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगी। अगले को सिलेक्ट किया अपन ने तो एम्बॉस। एम्बॉस का मतलब होता है कि टॉर्च का फोकस मारा है आपने, किसी टॉर्च का फोकस लेफ्ट साइड से मारा, तो लेफ्ट वाली कोई भी लाइन आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन राइट साइड वाली आपको सभी लाइनें नजर आ रही हैं।
और इसी का अपोजिट होता है एनग्रेव। उससे क्या होगा आपका कि अब राइट साइड से टॉर्च का फोकस मारा है तो राइट वाली कोई भी लाइन आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन लेफ्ट वाली सभी लाइनें हमको नजर आ रही हैं। नेक्स्ट, ऑल कैप। अब ये सारे कैपिटल हो गए। आपने क्या देखा कि पहले वर्ड हमारे स्मॉल थे, अब लेकिन सारे वर्ड क्या हो गए, कैपिटल हो गए। अब हम चाहते हैं कि हमें किसी एक वर्ड को ही कैपिटल करना है, पूरी की पूरी लाइन को कैपिटल नहीं करना। तो आप अकेला फर्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। फर्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट के फॉन्ट पे जाइए, ऑल कैप पे क्लिक कीजिए, तो ये कैपिटल तो हो गया। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका लाइन थी उस लाइन से बड़ा नजर आ रहा है, इन शब्दों से ये वाला शब्द बड़ा नजर आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये रहे तो कैपिटल, लेकिन इस वाली साइज को मैनेज करे, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, हम स्मॉल कैप का यूज करेंगे। मतलब कैपिटल तो रहे लेकिन क्या हो जाए, वो स्मॉल हो जाए। ये देख लीजिए उसी वर्ड में आ गया। अब हम चाहते हैं कि प्रिंटर किसी वर्ड को प्रिंट ना करे, माय फर्स्ट वर्ड को कंप्यूटर प्रिंटर से प्रिंट ना करे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको हम हिडन करेंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, उसको हिडन कर दिया, तो ये छिप गया। साथ में आपका डेटा भी छिपा है, साथ में आपकी जो जगह थी वहां पर जहां पे माय फर्स्ट लिखा था वो भी हाइड हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि प्रिंटर उतनी जगह को बरकरार रखे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा को सिलेक्ट करके इसका कलर कर देना आपको व्हाइट, तो आपका डेटा प्रिंट भी नहीं होगा और वो जगह भी आपकी हाइड नहीं होगी। वापिस इसी में गए, ये फॉन्ट का टैब आपका पूरा हुआ। बाजू में गए तो क्या मिला अपन को, कैरेक्टर स्पेसिंग। और कैरेक्टर स्पेसिंग में आपको फर्स्ट क्या नजर आ रहा है, स्केलिंग। तो जो स्केलिंग है आपका, जो स्केलिंग है आपकी बाय डिफॉल्ट 100 होती है, और मिनिमम और मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट में टाइप टेक्स्ट की स्केलिंग को देखना, तो सबसे छोटी स्केलिंग होती है 33%। सबसे, देखो 33 में ऐसा दिखाई देगा, और सबसे बड़ी होती है 200%, और हम जिसका यूज करते हैं वो होती है 100%। अब फिर से हमने कुछ डेटा को सिलेक्ट किया, वापस से फॉन्ट पे गए, तो आपको क्या मिला, स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब है कि जो हमारे कैरेक्टर के बीच में स्पेस है उसको मैनेज करना है। तो यहां पर जो बाय लिखा है आप उसको आगे बढ़ाइए, तो देखिए आपके टेक्स्ट दूर जा रहे हैं, तो ये आपका कैरेक्टर स्पेसिंग चेंज हो रहा है, दूर हो गए वर्ड आपके। और अगर लाइन का दूरी बढ़ाना थी, लाइन की दूरी बढ़ाना थी, तो आप कहां जाते, पोजीशन पे, बाय के सामने इसको बढ़ा दीजिए, तो डेटा आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपको कैरेक्टर स्पेसिंग प्लस लाइन स्पेसिंग देना है, तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। फिर इसी के नीचे लिखा है आपका कर्निंग फॉर फॉन्ट। तो कर्निंग का मतलब होता है फॉन्ट के साइज को छोटा या बड़ा करना। तो जो हमने अभी फॉन्ट को छोटा बड़ा करना बताया था, यहीं से वो भी बड़ा छोटा होगा। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट इफेक्ट। पहले आप एंटर दबा के एक एक लाइन इनको गैप दे दीजिए। अब हम इफेक्ट डालेंगे इस पर, तो क्या लिखा है यहाँ पर, टेक्स्ट इफेक्ट। अभी आपके जो एनिमेशन है वो नन से रिप्रेजेंट है, इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट पर कोई भी इफेक्ट ऐड नहीं है। लेकिन आपने लगा दिया ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, तो इस तरीके से ब्लिंक करेगा। इंटरनेट पर जब रिजल्ट आपका होता है, कोई लिंक आपकी एक्टिवेट होती है, तो इस तरीके से वो आपकी दिखती है, शो होती है, तो ब्लिंक करेगी। फिर इसी में आगे दे रखा है आपका कलरफुल लाइटिंग। तो कलरफुल लाइटिंग आपकी इस तरीके से नजर आएंगी। वापस इसी में गए अपन, तो हमने क्या देखा, ब्लैक आंट।
तो चींटी की तरह लाइन आपकी चलेगी क्लॉकवाइज। रेड चींटी, ब्लैक चींटी, तो यहां पर आप दोनों को अप्लाई कर सकते हो। वो ब्लैक थी, ये रेड आंट जिसको कहते हैं। वापस इसी में गए तो हमको क्या मिला, वाइब्रेट। तो देखिए अब वाइब्रेट हो रहा है आपका वर्ड। और अगर हम कोई ग्रीटिंग कार्ड, बर्थडे कार्ड बना रहे हैं तो उसमें आपको कोई झिलमिलाहट देना है, तो इस तरीके से आप झिलमिलाहट भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं देना, हमारे डेटा को एकदम नॉर्मली करना है, जब भी आप किसी टेक्स्ट पर इस तरीके के इफेक्ट डालते हो तो ये प्रिंटर से प्रिंट नहीं होते। हाँ, अगर आपने किसी व्यक्ति को ईमेल किया अपनी फाइल को, तो जैसा आपने यहां पर मैनेज किया है, सामने वाले के पास भी सेम टू सेम आपके जाएंगे। अब हमें डेटा को नॉर्मल करना है, तो पूरे डेटा को फिर से आप सिलेक्ट कर लीजिए और वहीं जाके आपको क्या करना है, नन। तो एनिमेशन आपका स्टार्टिंग में नन था और अब भी फिर से अपन ने नन कर दिया, तो सारे इफेक्ट यहां से रिमूव हो गए। अब आगे, अब इसी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कुछ शॉर्टकट की है, तो उन शॉर्टकट की को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड को भी ओपन कर लेता हूं। तो मैंने अपने कीबोर्ड को यहां से ओपन कर लिया है, जिससे कि जब मैं किसी शॉर्टकट की को दबाऊं तो आप उसको ध्यान से देख पाएं कि मैंने किस शॉर्टकट की का यूज किया है। तो सबसे पहली शॉर्टकट की आपकी फॉन्ट को चेंज करने की, और फॉन्ट को चेंज करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एफ की को प्रेस करते हो तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में चेंजेस होगा। ये देख लीजिए, कर्सर देके यहां पहुंच गया आपका। एरो की से आप किसी भी राइटिंग लैंग्वेज को ले लीजिए, एंटर दबा दीजिए, राइटिंग आपकी चेंज हो गई। राइटिंग आपकी चेंज हो गई। ये देखिए, ये राइटिंग आपकी चेंज हो गई। अगर आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो तो ये रहा आपका कंट्रोल शिफ्ट पी। जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी को प्रेस करते हैं तो आपका फॉन्ट का साइज चेंज होगा। तो ये मैंने अपना दबा दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, तो कर्सर देखिए यहां पहुंच गया। अब एरो की से ऊपर और नीचे जाके अपने फॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हो। फॉन्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए। बोल्ड इटैलिक दोनों करना है तो कंट्रोल बी प्लस आई दबा दो, तो बोल्ड इटैलिक दोनों हो गया। और अगर आपको अंडरलाइन देना है तो कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डबल अंडरलाइन देनी थी तो कंट्रोल शिफ्ट डी दबा दीजिए, तो डबल अंडरलाइन आ जाएगी। और इसी तरीके से जो वर्ड अकेले थे उन पर ही आपको अंडरलाइन देना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताई थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, तो वर्ड ओनली पे आपकी अंडरलाइन आएगी। और ये कहां लिखी है, ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। फिर आगे गए, फॉन्ट को एक एक करके बढ़ाना। तो अभी कौन सी शॉर्टकट की दबाई थी अपन ने, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन। दो अंडरलाइन चाहिए थी तो क्या दबाया था आपने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से डबल अंडरलाइन। और वर्ड के लिए अकेला क्या था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, वर्ड ओनली के लिए था। अब मुझे एक एक करके अपने फॉन्ट को बढ़ाना है और एक एक करके फॉन्ट को छोटा करना है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो आपका होता है, जो फॉन्ट का आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स होता है, आप वहां से इसको कितना कर सकते हैं, मिनिमम 8 और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 72। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा करना है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है, तो आपको याद रखना 8 मिनिमम है और मैक्सिमम 72 है। और बाय डिफॉल्ट आपका कितना होता है 12।
जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो तो आपके 12 साइज में ही फॉन्ट साइज इंडिकेट होता है। 20 या 22 तो हम करते हैं बाद में, 20 या 22 तो हम बाद में करते हैं। तो एक एक करके फॉन्ट को बड़ा करना है, एक एक करके छोटा करना है, तो क्या दबाएंगे अपने कीबोर्ड का कंट्रोल और ये बड़ा कोष्टक बढ़ाने के लिए, और ये ओपनिंग बड़ा कोष्टक आपको छोटा करने के लिए। तो एक एक करके बढ़ेगा। कंट्रोल के साथ कोष्टक को बड़ा किए देखिए लिए 26, 27, 28, 29, 30, 31। इससे क्या हो रहा है, आपके कम हो रहा है 31, 30, 29, 28, 27। अब लेकिन हमें डबल स्पीड से इसको बढ़ाना है, डबल स्पीड से कम करना है। और जब आप उस डबल स्पीड से करते हैं तो आपके फॉन्ट का मिनिमम साइज हो जाता है 1 और सबसे बड़ा होता है 1638। तो उसके लिए आपको दबाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से बड़ा और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से छोटा। तो ये मैंने अपने कीबोर्ड का कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाया तो ये फॉन्ट आपका बड़ा हो गया। देखो 72 से ऊपर निकल गया, 80, 90, 100। तो डबल स्पीड से अब दबा के रखो। तो दबा के रखा मैंने, तो सबसे बड़ा फॉन्ट कितना हो गया मेरे पास, 1638। अब देख लीजिए 1638 से ऊपर नहीं जाएगा। और अगर छोटा करना था तो सबसे छोटा आपका कितना होगा, 1। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन फिर से दबाइए तो ये आपके छोटे हो रहा है, तो सबसे छोटा कितना होगा, 1। और हम जिस पे काम करते हैं वो कितना होता है, 22। हम जिस पे काम करते हैं वो कितना होता है, 22। तो मैंने आपको फॉन्ट का बताया, फॉन्ट की स्टाइल का बताया, साइज का बताया, अंडरलाइन का बताया। अब सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, मैंने यहां पे लिख दिया है फर्स्ट और फिर लिख दिया मैंने CO2। तो ये दोनों फॉर्मूला गलत है, मुझे अपने डेटा को ऊपर की तरफ ले जाना है सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अगर आप अपने कीबोर्ड से क्या दबा दें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, तो आपका डेटा ऊपर चला जाएगा। और 2 को नीचे लेके जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल इक्वल। तो कंट्रोल इक्वल से क्या होगा, आपका डेटा सब स्क्रिप्ट में हो जाएगा। ठीक है। और जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वहां पर भी ये सारी शॉर्टकट की मेंशन थी, तो वहां से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को डायरेक्टली आपको ओपन करना है तो मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी कंट्रोल प्लस डी। अगर आप कंट्रोल प्लस डी को दबाते हो तो डायरेक्ट आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ। तो सबसे पहले अपन थोड़ा पैराग्राफ लेके आ जाते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को लाने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए। या तो आप लगा दीजिए RAND कमांड रैंडम, उससे कि आपके पैराग्राफ आ जाते हैं, ये आ गए आपके 3 पैराग्राफ। ठीक है। या फिर मैंने आपको बताया था कि आप नोटपैड की हेल्प, नोटपैड की क्या खोल लीजिए, हेल्प ओपन कर लीजिए। तो ये अपन ने स्टार्ट पे जाके नोटपैड को ओपन किया, उसकी हेल्प को ओपन किया और यहां जाके अपन ने व्हाट इज नोटपैड की डेफिनेशन को सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। क्या कर लिया, सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लिया और अपने MS वर्ड पे जाके क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। ये हमने अपने MS वर्ड पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। फिर ये पेस्ट क्या हो गया जी आपका, फिर से पेस्ट। तो ये कुछ पैराग्राफ मैंने यहां पे टाइप कर दिए तो इस तरीके से आप पैराग्राफ को यहां पे मैनेज कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ पैराग्राफ को यहां पे टाइप कर दिया है और यहां भी देख लीजिए, अब यहां भी आपके पैराग्राफ थे, ये भी आपके कुछ पैराग्राफ ही हैं। अब पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना है आपको। अपने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए
आपको किसका यूज करना पड़ेगा, पैराग्राफ ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। ये हमने कुछ पैराग्राफ लिख दिए। अब देखिए सारे के सारे पैराग्राफ लेफ्ट साइड में अलाइन है, सभी लेफ्ट साइड में जमे हैं। लेकिन आपने अगले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे जाके आप पैराग्राफ पे गए, तो यहां से आपके जनरल में लिखा है आपका अलाइनमेंट। जनरल में क्या लिखा है आपका, अलाइनमेंट लिखा है। तो यहां से आप क्या ले सकते हैं, सेंटर। क्या ले सकते हैं, यहां से सेंटर ले सकते हैं। तो डेटा कहां जाएगा, बीच में। फिर से अगले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया आपने, तो यहां से क्या ले लिया आपने, यहां से आपने ले लिया क्या, राइट, तो राइट अलाइनमेंट। फिर अगले को आपने सिलेक्ट किया, तो आपने क्या ले लिया, यहां पे चारों तरफ से बराबर, उसको क्या बोलते हैं, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई को आप यहां देखिए, थोड़ा इसके बाजू में पेस्ट करते हैं, थोड़ा और इसके बाजू में पेस्ट करते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, डेटा चारों तरफ से बराबर नहीं है। तो चारों तरफ से डेटा को बराबर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपने जस्टिफाई का यूज करते हैं। और इसी को आप अपने कीबोर्ड की शॉर्टकट की से भी कर सकते थे। अगर आप अपने कीबोर्ड से दबा देते Ctrl+L तो लेफ्ट अलाइनमेंट, Ctrl+R तो राइट अलाइनमेंट, Ctrl+E से सेंटर अलाइनमेंट और Ctrl+J से जस्टिफाई। ये चारों के चारों शॉर्टकट की यहां पर लिखी हुई है। Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+R, Ctrl+J। तो यहां से भी आप उसको मैनेज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, हमने फिर इसको यहां से कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया थोड़ा सा, और भी हमने डेटा को यहां पर पेस्ट कर दिया है। अब ये फिर से हमने कुछ पैराग्राफ लिख दिए। अब इंडेंसेशन क्या होगा आपका, अब इंडेंसेशन, अपने पूरे के पूरे पैराग्राफ को आगे ले जाना इंडेंसेशन कहलाता है। तो ये पैराग्राफ पे गए तो क्या मिला, इंडेंसेशन, और लेफ्ट इंडेंसेशन आपका 0 है। तो आप स्केल पे भी देखिए, स्केल पर आपने देखा कि आपका डेटा भी 0 पोजीशन पे लिखा हुआ है। तो यहां से अपन ने क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया 0.5। तो क्या हुआ, देख लीजिए 0 का 0 पॉइंट आपका पूरा का पैराग्राफ लेफ्ट साइड से इंडेंसेशन हो गया। और अगर आप इसको करते राइट साइड से, तो 0.5 राइट साइड से भी आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ राइट इंडेंसेशन हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें तो कीबोर्ड से करना है इसको, इंडेंसेशन को। तो कीबोर्ड से करने के लिए आपको Ctrl+M को दबाना पड़ेगा, तो राइट इंडेंसेशन। और अगर आप इसी को पीछे लेके आना है तो Shift+M को दबाइए, तो वापस पीछे आ गया। अब पहली लाइन को ही अकेला आगे ले जाना पैराग्राफ चेंज करने पर, और बाकी की आपके क्या रहे, शुरू में रहे, या एक ही लाइन को आगे ले जाना है। तो इसके लिए किसका यूज करेंगे अपन, इंडेंसेशन में स्पेशल का। और स्पेशल में आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट लाइन 0.5। और आप इसको अपने कीबोर्ड के टैब की से भी कर सकते हैं। जब आप किसी पैराग्राफ के सामने जाके टैब की दबाते हैं तो भी आपका पैराग्राफ जम जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें फर्स्ट लाइन को आगे ही रखना, फर्स्ट लाइन को शुरू में ही रखना, बाकी की नीचे वाली लाइन आगे चली जाए, तो उसको बोलते हैं हैंगिंग। क्या बोलते हैं उसको, हैंगिंग कहते हैं 0.5। तो ये हैंगिंग कहलाएगा। और हैंगिंग इंडेंसेशन के लिए, हैंगिंग इंडेंसेशन के लिए Ctrl+T का यूज किया जाता है। Ctrl+T से हैंगिंग इंडेंसेशन होता है। फिर आगे गए तो हमने यहां पर क्या किया, कुछ पैराग्राफ को फिर से सिलेक्ट किया, कुछ पैराग्राफ को हमने फिर से सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, और नीचे जाके हमने क्या कर दिया, यहां पे पेस्ट, ये पेस्ट, ये पेस्ट, ये पेस्ट। अब हम चाहते हैं कि इस वाले पैराग्राफ से और नीचे वाले पैराग्राफ से बिफोर एंड आफ्टर के रूप में पैराग्राफ स्पेसिंग देना। उसके लिए पैराग्राफ पे फिर से जाएंगे, ये मिला आपको स्पेसिंग, तो यहां पे आपको मिला बिफोर, अभी 0 PT है, तो यहां पर 0 पोजीशन पे लिखा है पैराग्राफ। तो यहां पर देखिए जगह उतनी छूटी है बराबर बराबर। लेकिन अगर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया तो देख लीजिए ऊपर वाले पैराग्राफ से दूरी बना ली उसने।
ऊपर वाले पैराग्राफ से क्या बना ली, दूरी बना ली। अंडू कीजिए। और अगर आप नीचे वाले पैराग्राफ से दूरी बनाना चाहते थे तो उसी ऑप्शन पे फिर जाते और आफ्टर में लिखा आपका 0 pt, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए तो नीचे वाले पैराग्राफ से दूरी बना ली। देखो माउस का पॉइंटर नहीं जाता वहां पर जब भी आप पैराग्राफ से उसकी सेटिंग को मैनेज करते हैं तो। अंडू कर दीजिए। अब लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग के लिए यहां पर दे रखा है सिंगल, आपने कर दिया डबल तो देख लीजिए लाइन की स्पेस दूर हो गई और यहीं से जाके आपने क्या कर दिया उसको और भी बढ़ा, 1.5, यहां से ही बढ़ा सकते हैं जितना करना है, 3, 3.5, जितना भी करना आप कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग की दूरी। और लाइन स्पेसिंग को आप यहां से भी मैनेज कर सकते हैं। ये लिखा है आपके जस्टिफाई के बाजू में, 1 इंच, ये 1.5 इंच, ये 2, ये 2.5, ये 3 और मोर पे जाते हैं तो वहीं पहुंच जाते हैं। और आप इसी को अपने कीबोर्ड से भी मैनेज कर सकते थे। अगर आप अपने कीबोर्ड से दबा देते हैं कंट्रोल 1 1 इंच, कंट्रोल 2 2 इंच, कंट्रोल 5 1.5 इंच, तो देख लीजिए कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 कंट्रोल 5, तो जितना भी आपको मैनेज करना है पैराग्राफ की लाइन के बीच की स्पेसिंग, तो आप स्पेशल पे जाके लाइन स्पेसिंग पे जाके आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। और ये रही उसके बाजू में लाइन एंड पेज ब्रेक की सेटिंग, तो ये पहले से ही आपके यस और नो होती है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट 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 है हमारा बुलेट्स एंड नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या है, बुलेट्स एंड नंबर। तो यहां से अभी हम कोई नाम अगर टाइप करते हैं तो वो अभी नाम आपके सिंपल आ रहे हैं, राम, सीता, मोहन, सपना, राज, अभी सिंपल आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें तो आगे बुलेट्स लगाना है, तो आप ले सकते हैं यहां से क्या, बुलेट्स, कोई सा भी बुलेट्स ले लीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। 7 टाइप के यहां पर बुलेट्स की स्टाइल दे रखी है आपको, ओके किया, आपके सामने वो बुलेट्स आ गया, राम, सीता, मोहन, सपना, ये राज। अगला बुलेट्स अपने आप आता है, लेकिन अगर आप यहां पर 2 बार एंटर दबा देते हैं तो फिर नहीं आएगा। अब यहां पर जो 7 टाइप के बुलेट्स दे रखे थे उनमें से आपको ये बुलेट्स अच्छे ही लग रहे हैं, तो आप कस्टमाइज पे क्लिक करके कैरेक्टर पे चले जाइए, तो वहां पे आपका सिंबल खुल जाएंगे। तो यहां से आप किसी भी सिंबल को ले सकते हो। आपने यहां से ले लिया है, आपने यहां से क्या ले लिया है, सपोज करो फ्लैग, ये फ्लैग ले लिया अपन ने। अब आप यहां पे लिखिए, तो ये आपके आ गया फ्लैग, 2 बार एंटर दबाएंगे चला जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ कि जब आप इसको सिलेक्ट करते हो और साथ में आपने यहां पर इसको कलर दिया, तो क्या हुआ, आपका जो बुलेट्स था उसका भी कलर चेंज हुआ है, आपके फॉन्ट का भी कलर चेंज हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें इस बुलेट्स का कलर कुछ और रखना है, तो वापस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर बॉर्डर एंड मतलब बुलेट्स एंड नंबर पे फिर से जाएंगे, उसी कस्टमाइज ऑप्शन पे जाएंगे और यहां पर मिलेगा आपको फॉन्ट। तो फॉन्ट में से आप क्या करेंगे, कलर ले लेंगे रेड या ऑरेंज ले लेंगे कलर, बोल्ड कर देंगे, साइज को बढ़ाना है तो साइज भी बढ़ा देंगे। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका बुलेट्स अकेले का कलर चेंज हुआ है, आपके फॉन्ट का कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आपने देखा कि ये बीच में ज्यादा गैप आ गया, इस गैप को मैनेज करना है तो वापस आप इसी ऑप्शन में जाएंगे और इसी कस्टमाइज पे जाके जो आपकी लिखी है इंडेंसेशन 0.75, आप इसको अगर कम करते हैं, क्या करते हैं इसको आप अगर कम करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, बाजू में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका यहां से बाजू में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि कोई आपको मैनेज करना है, जो भी इंडेंसेशन है उसको कम करेंगे तो ये आपका बिल्कुल बाजू में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट
और जैसा था ये वैसा ही करना है। तो उसी बुलेट सेल नंबर पे जाके आपने क्या कर दिया, उसको रीसेट। तो जैसा था वैसा ही हो गया। ओके कर दीजिए। अब हम चाहते हैं कि हमें नंबरिंग देना है, तो नंबरिंग देने के लिए क्या करेंगे, उसी पे फिर जाएंगे। तो बुलेट्स के बाजू में क्या मिलेगा आपको, नंबर। तो यहां पे आप नंबर दे सकते हैं अल्फाबेट में, रोमन में, और आपका नंबर के फॉर्मेट में। तो यहां पे आपने नंबर ले लिया और ओके कर दिया। तो अब आप नाम लिखेंगे तो क्या होगा, राम सीता मोहन सपना, ये राज। 2 बार एंटर दबाएंगे चला जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हेडिंग के अंदर अगली हेडिंग लेना है, हेडिंग के अंदर अगली हेडिंग देना है। इसमें भी कस्टमाइज है, तो यहां से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो किसका यूज करेंगे फिर अब हेडिंग के अंदर अगली हेडिंग के लिए, आउटलाइन का। और यहां से फर्स्ट वाली हमने आउटलाइन ले ली, देन ओके किया। अब आप देखिए, सबसे पहले यहां पर हमने क्या लिख दिया है, क्रिएटिव कंप्यूटर, एंटर दबा दिया, 2 आ गया। अब मुझे अगली हेडिंग देना है, तो आप अपने कीबोर्ड का क्या दबा दें, टैब दबा दें। फिर आ गया आपका अगला, तो यहां पे अपन ने क्या दे दिया, DCA। अब मुझे अगली हेडिंग देना है, फिर से टैब दबा दो, तो आ गया यहां पर फर्स्ट सेम लिख दिया। फिर एंटर दबा के हमने क्या लिख दिया, यहां पर सेकंड सेमेस्टर लिख दिया। अब मुझे यहां पे 3 नहीं चाहिए, तो बैक स्पेस दबाएंगे, सबसे शुरू में कर्सर ले आएंगे। हमें तो यहां पे 2 देना था, ये वाला। तो क्या करेंगे, उसी ऑप्शन पे वापस जाएंगे, 2 आपका इंतजार कर रहा है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, यस कंप्यूटर, टैब दबा दो, PGDCA, टैब दबा दो, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम। अब मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे वो वाला 3 चाहिए, 1 2 और ये 3। तो उल्टा चला दीजिए टैब को। अब टैब उल्टा चल जाता है कैसे, शिफ्ट के साथ टैब। जब आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ टैब को दबाते हैं तो पीछे B बना, फिर पीछे तो 3 बन गया। तो आपने क्या लिख दिया, MTech कंप्यूटर, फिर टैब दबा दीजिए, BCA, फिर टैब दबा दीजिए, फर्स्ट सेम, ये सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम और सिक्स्थ सेम। अब नहीं देना है, एंटर दबा दो 2 बार। तो हेडिंग के अंदर अगली हेडिंग के लिए भी किसका यूज करते हैं अपन, आउटलाइंस का यूज करेंगे। और इसी में फोर्थ आपका दे रखा है, इसी में फोर्थ आपका दे रखा है लिस्ट स्टाइल। तो यहां पर कभी हेडिंग खत्म ही नहीं होती, आती जाती है। राम, टैब दबा दो, श्याम, फिर टैब दबा दो, राज, फिर टैब दबा दो, राजू, फिर टैब दबा दो, राहुल। तो ऐसे आपके बनते जाएंगे। तो हेडिंग के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर हेडिंग आपकी आती जा रही है। तो जब भी आपको लगे कि आपको कोई बुलेट से नंबर देना है तो इस ऑप्शन का आप यूज करें। अगला, नेक्स्ट, बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग का मतलब है कि मैंने यहां पर लिख दिया है जय श्री राम, मैंने यहां पर लिख दिया है जय श्री राम। इसको मैंने सेंटर अलाइनमेंट किया। अब मैं चाहता हूं इसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाए, हमारे टेक्स्ट बॉर्डर। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाके बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, और बॉर्डर है आपकी, टेक्स्ट बॉर्डर है जी आपकी, बॉक्स में ले लेंगे ये वाली बॉर्डर, ये वाला कलर, ये उसकी विड्थ, देन ओके। तो आपने क्या देखा, आपके टेक्स्ट के चारों तरफ एक बॉर्डर आ गई। ओनली इसी टेक्स्ट पे आई और कहीं नहीं आई, देख लीजिए आप। अब इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमें तो पूरे पेज की बॉर्डर चाहिए। तो यहीं पर जाएंगे हम बॉर्डर एंड शेडिंग पर, बाजू में लिखा पेज बॉर्डर, बॉक्स में बॉर्डर, ये वाली बॉर्डर, ये वाला कलर, ये वाली विड्थ, देन इसको ओके कर दिया तो आपकी पेज की बॉर्डर आ गई। ये प्रिंटर से प्रिंट भी होते हैं। वापस इसी में गए तो हमको क्या मिला, शैडो। शैडो का मीन्स होता है उसका परछाई। अब आप क्या देखना है, देख लीजिए, एक शैडो आ गया यहां पर आपकी बॉर्डर पे। वापस हम वहीं गए तो क्या मिला, 3D। 3D का मतलब है कि ये देख लीजिए, पहले यहां पे आपका
मोटी लाइन बाहर थी, पतली अंदर थी। तो यहाँ पे मोटी ऊपर, पतली अंदर, लेकिन यहाँ पे जाके देखो जे उसने एक शेडो बना लिया 3D रूप में। देख लिए 3D टाइप बन गई आपकी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कस्टम पे क्लिक करने पर ऊपर की बॉर्डर नहीं चाहिए, नीचे की नहीं चाहिए, लेफ्ट या राइट, तो जो भी आपको नहीं चाहिए आप कस्टम पे जाके उसको हटा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर के रूप में, हमें क्या करना है, हमें एक आर्ट देना है, तो यहां से आप कोई भी आर्ट दे सकते हो। तो आपके बॉर्डर के रूप में इस तरीके से आर्ट आ जाएगी। देख लीजिए, ऐसा ही आपका डेटा प्रिंट होगा। अब हम जाते हैं, तो यहां पर बहुत सारे आर्ट दे रखे हैं, आप किसी भी आर्ट को दे सकते हो। अब हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ के पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, उसको शेडिंग कहते हैं। वापस बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, थर्ड ऑप्शन क्या मिला आपको, शेडिंग। तो यहां से आप कोई भी कलर ले लीजिए, पीछे आपका शेडिंग आ गया। अगले पे आपको कोई और देना है तो आप अगले पे कोई और भी दे सकते हो। वहीं गए तो अपन ने अगला दे दिया, ये वाला शेडिंग। अब मुझे ये भैया पेज की बॉर्डर, टेक्स्ट की बॉर्डर और शेडिंग को हटाना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, वापस उसी पे गए, सिलेक्ट करने के बाद नो फिल, नो बॉर्डर और नो शेडिंग। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो आपका डेटा जैसा था वैसा ही हो गया। तो आज हमने आपको कितने पढ़ाए, फॉर्मेट मेन्यू के 4 ऑप्शन पढ़ाए। इसको बंद कर दीजिए। ये हम अपने डेस्कटॉप पे आ गए हैं, तो अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।